हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट क्लासेस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं अपना आज का ब्यूटीफुल सा टॉपिक। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट्स को। देखिए, जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं या फिर हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम और आप तो थे नहीं, तो पता कैसे चला कि सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो आखिरकार हमें पता कैसे चला कि सिंधु घाटी सभ्यता थी, आर्य थे या फिर वैदिक सभ्यता थी। तो हिस्ट्री में सबसे बड़ा महत्व होता है किसका? सोर्सेस का। तो पूरी की पूरी हिस्ट्री सोर्सेस के बेस पर ही लिखी जाती है। इसीलिए आज हम पढ़ेंगे उन सोर्सेस को कि वो कौन कौन से सोर्सेस हैं जिससे हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। देखिए, इंडियन हिस्ट्री को जानने के लिए 4 प्रकार के स्रोत हैं। कितने? 4 टाइप के सोर्सेज होते हैं। कौन कौन से? धर्म ग्रंथ, सबसे पहले आप बात आती है रिलीजियस स्क्रिप्ट्स की, फिर ऐतिहासिक ग्रंथ, हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट्स, फिर विदेशियों का विवरण, रिकॉर्ड्स ऑफ फॉरेनर्स, और फोर्थ होता है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, यानी कि पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अब देखिए, तब रिलीजियस स्क्रिप्ट्स की बात आती है तो इसमें क्या क्या होता है। अगर हम धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो इसमें हम पढ़ते हैं वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, वेदांग, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, धर्मसूत्र, आरण्यक, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। ये हमारे सारे क्या हैं? रिलीजियस स्क्रिप्ट्स, धार्मिक ग्रंथ। इनसे हमें हमारी इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। और सेकेंडली, अगर हम बात करें ऐतिहासिक ग्रंथ यानी कि हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट्स की, तो इसमें देखिए बुक्स आती हैं जैसे कि अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, चचनामा, अष्टाध्यायी, गार्गी संहिता और जी महाभाष्य। अगर हम बात करें विदेशों के विवरण में, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि विदेशों का विवरण से, देखिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि कई विदेशी थे जो भारत में या तो स्टडी करने के लिए आए थे या फिर कुछ यात्री ऐसे थे जिन्होंने इंडिया के बारे में लिखा है। वो स्टडी करने के लिए आते थे, बिजनेस करने के लिए आते थे और घूमने के लिए आते थे। तो तब वो ये सब काम करने के लिए आते थे तो वो कुछ ना कुछ लिखते थे। तो ऐसा तो था नहीं। हम सोचते हैं अगर वो कुछ लिखते होंगे तो एक्चुअल में सही जानकारी देते होंगे। तो अब देखते हैं वो किस तरीके से अपनी इंफॉर्मेशंस को वहाँ पे डालते थे। इंडिया के बारे में लिखा उनके रिकॉर्ड्स से हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। फ्रेंड्स, फोर्थ सोर्स होता है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें हमें सिक्के देखने के लिए मिलते हैं, घर देखने के लिए मिलते हैं, अलग अलग टूल्स भी देखने के लिए मिलते हैं जिससे हम हमारी एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पता कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम हमारी रिलीजियस स्क्रिप्ट्स में पढ़ेंगे वेद को। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ बोले तो ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट ऑफ इंडिया क्या है? वेद है। और इसके जो संकलन करता है वो कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है। और कॉम्पिलेटर की अगर हम बात करें, संकलन करता, तो कौन होता है? जो सभी की रचनाओं को एक जगह इकट्ठा करता है। वेदों की संख्या हमारी कितनी है? 4 है। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगर हम सब बात करें कि जो ओल्डेस्ट वेद है इंडिया का, वो कौन सा है? ऋग्वेद। और लास्ट रिटन वेद कौन सा है? अथर्ववेद। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद अर्थ क्या होता है? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह, कलेक्शन ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ ऋचा। अब बात करते हैं ऋचा क्या होता है। ऋचा होता है कोई भी छोटा सा दोहा या फिर चौपाई। अब ऋग्वेद में किस तरीके से डिवीज़न है? इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। अब इसमें जो 10,462 ऋचाएँ हैं, 250 इंद्रदेव के लिए हैं और 200 ऋचाएँ जो हैं वो अग्निदेव के लिए हैं। और जो भी इन ऋचाओं को पढ़ते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? होत्र। उनको कहा जाता है होत्र। अब देखते हैं इनसे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशंस, जानकारियाँ मिलती हैं ऋग्वेद में। ये आर्यों का राजनीतिक प्रणाली हमें देखने को मिलेगी तब हम वेदों को पढ़ेंगे। इसमें क्या बताया गया है कि आर्य किस तरीके से अपनी राजनीतिक प्रणाली होती थी उनकी, किस तरीके से उसको चलाते थे। और यहाँ पे वेदों का जो तीसरा मंडल है वो विश्वामित्र द्वारा लिखा गया है। सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का जो वर्णन है वो इसी तीसरे मंडल में है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलेंगे, तो आप ध्यान से इन बातों को सुनिए
और 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन है जिनको खिल के नाम से जाना जाता है। और 9वें मंडल में सोम देवता की बात कही गई है। सोमरस उस टाइम पर कई जगहों पर कहा जाता है कि सोमरस एक अल्कोहल यानी कि मादक पदार्थ था। सोमरस एक प्रकार का एनर्जी ड्रिंक था जो युद्ध के टाइम पर पिया जाता था। इसका जो निर्माण है वो वनस्पति से होता था। यहाँ पे जो ऋग्वेद में 10वां मंडल है, इसी मंडल में 4 वर्ण सोसाइटी जिसको बोलते हैं हम चतुष्वर्णीय समाज की बात कही गई है कि समाज 4 वर्णों में बटा होगा जिसका आधार क्या था, कर्म था। इसमें कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, अब जो एक हमारे पास एक बुक है जिसका क्या नाम है, धर्मसूत्र, वॉज रिटन बाय गौतम। एक किताब जिसमें बताया गया है कि इन चारों के चारों वर्णों के कार्य क्या क्या होंगे। इसमें कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो कि शिक्षा के काम से जुड़ा होगा वह ब्राह्मण कहलाएगा, और जो रक्षा यानी कि डिफेंस के काम से जुड़ा होगा वह क्षत्रिय कहलाएगा, जो ट्रेड व्यापार करने के काम से जुड़ा होगा वह वैश्य कहलाएगा, और जो सेवा करने के कार्य से जुड़ा होगा वह शूद्र कहलाएगा। फ्रेंड्स, जो हमारे बचे हुए 3 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, उनको हम कवर करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। डियर फ्रेंड्स, आई वुड रियली ट्राई कि हम एक साथ चीज़ों को सीख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।